देखिए, सबसे पहले मैं आपको अब एक दो दिनों में अब ईद आने वाली हैं। सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी को, बिलखसूस ताजिर बरादरी को और जो हमारे ऑल द सेक्शन हैं उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रहा सवाल लॉकडाउन का। लॉकडाउन, आपने कहा कि लॉकडाउन क्या फ़ाइनल सोल्यूशन है इसका। देखिए, इस बारे में मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट का फ़ैसला था, हमने सर आंखों पे तस्लीम किया, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब गवर्नमेंट का फ़ैसला था तो हमें ज़रूरी मानना था। उन्होंने कुछ समझ के ही ये फ़ैसला किया होगा, क्योंकि हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो बार बार अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं, जान है तो जहान है, पहले हमें जानों को बचाना है। इस सूरत में उन्होंने फ़ैसला किया तो हमने लबैक कर दिया। तो मगर लॉकडाउन फ़ाइनल सोल्यूशन नहीं है। ये इस बारे में मैं चूँकि ट्रेड कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस बारे में मैं इतना ही बताऊँगा। जो डिबेट्स हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये कह रहे हैं कि जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, जो भी बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो ज़रूरी है कि इस चेन को काटने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। अब ठीक है, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। पिछले जो पेंडेमिक 2020 में जो पेंडेमिक 19 जो था, उसमें भी MHE की तरफ से गाइडलाइंस आई थी। ऑलमोस्टली 6 महीने वो चलता रहा, जिसमें हमारा नुकसान था 18,000 करोड़। हमने उस वक्त अपना नुकसान झेल लिया है। और अब आज की बात करेंगे तो अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो पता नहीं कितनी देर ये चलेगा। फ़िलहाल इसमें भी हम नुकसान की भरपाई कर रही है। हम इस बारे में इतना ही कहना चाहते हैं, ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी भरपाई तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट कुछ बड़ा नहीं करेगी इसमें, तब जाके ये बिज़नेस हमारा पटरी पे आएगा। उसमें हाल ही में 1-2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान किया 250 करोड़ का। इससे पहले 2 किस्त छोड़े गए, 250 करोड़, और ये जो अभी 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है 250 करोड़ की चेक जो हमारे चेयरमैन साहब को उन्होंने पेश की हैं, JK बैंक के चेयरमैन को 250 करोड़ की चेक उन्होंने पेश की हैं। तो कुल मिला के ये 750 करोड़ हो गए, जबकि ऑलरेडी ये पुराना पैकेज है। मैं आपको बता दूंगा, ये 2020 में ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 1353 करोड़ में से ये 750 करोड़ अभी अवेल करने हैं। रेस्ट आगे क्या होगा वो, इसमें ये इंटर सबमिशन के तौर पे 5% दे रहे हैं। मगर मैं आपके माध्यम से हुकूमत हिंदुस्तान, वज़ीर आज़म हिंद, फाइनेंस मिनिस्टर, रेस्पेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और मिनिस्टर ऑफ होम जो हमारे हैं MHA, उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें इस वक्त उनको कुछ बड़ा करना चाहिए। उनको RBI को एक अच्छा सा पैकेज देना चाहिए, और तब जाके RBI वो हमको दे सकता है और उस तरह से हमारा बिज़नेस पटरी पे आ सकता है। यहाँ मैं ये बात आपको बावर कराना चाहता हूँ, हम जो ट्रेडर हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, और वो चाहे वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सूरत में लेते हैं, चाहे वो ITR की इनकम टैक्स की सूरत में लेते हैं, चाहे वो हमारे जो ट्रेड, वो भी ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट जो हमारा है वो भी ट्रेड में आता है। ट्रांसपोर्टर जो हमारे हैं वो 3 लाख के करीब इसमें आते हैं। चाहे उनका पैसेंजर टैक्स जाए, चाहे टोकन टैक्स जाए, चाहे जो हमारे बिजली में जो टैक्स आता है GST उसको लगा के होता है वो बिल आती है, और चाहे मतलब जो भी टैक्स आता है वो हमारे ख़जाने में जाता है। चाहे वो स्टेट लेवल पे आए,
یا اب تو یہ اسٹیٹ نہیں ہے, اس ٹائم تو یو ٹی ہیں. یو ٹی میں ہم اوور آل 14%, 9%, 5% جو بھی ہمارے گڈس میں جو ٹیکس امپلیمنٹ ہوگا اس حساب سے ہم دیتے ہیں, اور پلس سینٹر سیلز ٹیکس وہ ہم دیتے ہیں. اس صورت میں گورنمنٹ کو یہ ٹیکس ہم دیتے ہیں. اب چونکہ جب ہم کو کچھ زرعی معاش رہا ہی نہیں تو ہم ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو. اس صورت میں گورنمنٹ کو چاہے وہ کچھ بڑا اعلان کرے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں. ایک بار گورنمنٹ ہمیں ایک بڑا سا پیکیج ہمارے لیے اناؤنسمنٹ کرے. آر بی آئی کے پاس ریسورسز ہیں. پھر جب ان کو گورنمنٹ کہے گی, وہ چاہے ایشین بینک سے لے لے یا ورلڈ بینک سے لے لے, تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس بھی ریسورسز نہیں ہیں. مگر ایک بار ان کو کچھ کرنا چاہے اور ان کو آر بی آئی کے ساتھ بات کرنی چاہے, اور آر بی آئی ہمیں ایک بار دے گا, بعد میں ہم ٹیکس پیئرس ہیں. ٹیکس جب ہم ہوں گے تب گورنمنٹ ہیں, جب ہم نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ کیسے چلے گی. تو ان کو چاہیے ایک یہ چیز, اگر لاک ڈاؤن ان کو کنٹینیو کرنا ہے, لاک ڈاؤن کر لیجئے, ہمیں لاک ڈاؤن میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ پہلے جان ہے تو جان ہے. مگر ساتھ میں ان کو ایک بڑے پیکیج کا اعلان کرنا چاہے, اس سے ہمارا ٹریڈ بڑھ جائے گا اور ٹریڈ بھی پٹری پہ آ جائے گا. نمبر 1, جو ہمارے وینڈرز ہیں, چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, ان کے لیے فی الفور اکاؤنٹ میں کچھ ڈالنا چاہیے, کیونکہ وہ فاقہ کشی کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں. وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے ہیں. جس طرح ہمارا جو ملک ہے, جس طرح مہاراشٹرا میں ہے, انہوں نے دلی میں ایسا کیا کہ 6-7 ہزار روپیہ ان کے وینڈرز کے یا چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے اکاؤنٹس میں ڈال دیا. ایسا ہی کچھ انہوں نے جو یہاں پہ بلو دا پاورٹی لائن جو طبقہ ہے ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہے, سو دیٹ کہ اگر لاک ڈاؤن کنٹینیو چلتا رہا وہ بیچارے بھی بچ جائیں گے. ایک تو وہ کووڈ کی مار ہیں, دوسرا وہ فاقہ کشی سے پھر نہ مرنا چاہے. یہ ہماری گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے, اس بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہے اور ان قریب اس میں کچھ فیصلہ کرنا چاہے, جس سے یہاں کے عوام کو راحت مل سکے گی. شکریہ. اس بارے میں میں آپ کو اتنا ہی بول دوں گا. لاسٹ ٹائم ہمارے ڈی سی صاحب, سری نگر کے آنریبل ڈی سی صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اعجاز صاحب سے ہمیں میٹنگ ہوئی تھی. وہاں ہمارے آنریبل ایس ایس پی صاحب بھی تھے, سندیپ چودھری صاحب. ہم نے ان کو وہاں پہ یہ بڑے پیار محبت سے کہہ دیا کہ آپ جب بھی کوئی ڈیسیژن لیتے ہو, ٹریڈ کمیونٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی ہے. یہاں تک کہ یہ جو لاک ڈاؤن ابھی لگایا ہے انہوں نے, اس میں ٹریڈ کمیونٹی کے ساتھ کوئی مشاورت. جب ایل جی صاحب کا ٹویٹ 11:30 پہ آ گیا, اس کے بعد ہمیں وہ تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں 2:30-3 بجے مدعو کیا ڈی سی آفس سری نگر میں. وہاں پہ ہم نے آن بورڈ وہاں پہ ان کو بول دیا میٹنگ میں, ڈی سی صاحب کو یہ میٹنگ میں ہم نے بول دیا کہ جب بھی آپ ڈیسیژن لیتے ہو تو ہمیں آن بورڈ, کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں گراؤنڈ میں جس کو یہ امپلیمنٹ کرنا ہے, چاہے ہمیں ٹریڈ کو کھلا رکھنا ہے یا بند کرنا ہے. مگر اس میں ہماری گورنمنٹ کا ہاتھ ہونا چاہیے, ہمیں کیسے چلنا ہے ان کی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے. مگر بدقسمتی سے ہمیں آن بورڈ اس لاک ڈاؤن میں نہیں لیا, اور چونکہ یہ ضروری بھی تھا, کیونکہ لوگ مر رہے تھے, ڈبل میوٹیشن ہے کووڈ-19, یہ تو ٹھیک تھا. مگر ہم بھی کچھ سجیشن دیتے وہاں پہ, مگر سجیشن یہ تھی کہ دیکھو یہ ابھی جو لاک ڈاؤن ہے, یہ جو لگا ہے, یہ جو اس وقت کا لاک ڈاؤن لگا ہے, یہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگاتے ہیں, یہ ایسا ہے کہ یہ چین توڑنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ہم ہر دن سکور دیکھتے ہیں وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں ہم نے گورنمنٹ سے ہم یہ بھی سجیشن دیتے اس وقت, ابھی تو یہاں پہ جو ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ کو ہم بند کرنا چاہیے. جیسے کہ جتنے بھی بینکس ہیں یہاں پہ, چاہے وہ ایچ ڈی ایف سی بینک ہیں, جے کے بینک ہے, آئی سی آئی سی بینک ہے, یہ ان کا کام تو 2 بجے تک ہوتا ہے. وہاں بھی پبلک پلیس ہے, گیدرنگ ہے, وہاں پہ دیکھیے آپ اگر جائے گا کوئی تو کیا وہاں پہ کووڈ کا خطرہ نہیں ہے اس کو وہاں پہ جانے میں, تو وہاں پہ آلموسٹلی زیادہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر یہ چیز ہے, ان کو لاک ڈاؤن کرنا ہے, لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانا ہے, ہمیں جو بھی اس وقت موومنٹ ہے اس کو بند کرنا چاہیے, ایٹ ونس سب کچھ بلاک کرنا چاہیے, لوگوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے, سو دیٹ کہ یہ اس چین کا فائدہ ملے, جو لاک ڈاؤن ہے اس کا فائدہ ملے, اور یہ جو ہمارا یہ نیٹ ورکنگ چین کووڈ کی ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی, اور اس سے ہمارے جو جان ہے, قیمتی جان بھی بچ جائیں گے.
नंबर 2, आप कह रहे हैं इसकी भरपाई कैसे होगी अब जो ये नुकसानात हमारे आ रहे हैं तो कैसे। सबसे पहले ये जो ईद पे 3 दिन रहूँगा मैं, इस नुकसान के बारे में आपको कहूँगा। ये जो नुकसान है ऑलमोस्टली 150 से 200 करोड़ एक दिन का आता है। ऑलमोस्टली अगर एवरेज के हिसाब से देखें 400 करोड़ के ऊपर ही ये नुकसान जाएगा 3 दिनों में, क्योंकि 3 दिनों में यहाँ के दुकानदार दुकानदार ने बहुत से आइटम्स लाए थे, शॉपिंग के लिए लाए थे। अब चूँकि ये अल्लाह के फैसले के सामने कुछ नहीं चलता है, ये अल्लाह की तरफ से हमें कहर है, तो हमें इसमें मतलब हर हाल में अल्लाह इसमें भी शुक्र करना चाहे कि अल्लाह ने अभी तक ज़िंदा रखा है हमें, तो इस वजह से हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मगर कुल मिला के जो नुकसान है ये ऑलमोस्टली इन 3 दिनों में 400 करोड़ का ट्रेड को नए सिरे से नुकसान हो गया। अब रहा कि सवाल इसकी भरपाई कैसे होगी। हमने ऑलरेडी ये तो आपको हमने कह दिया है कि हमने ऑलरेडी अपील की हैं वज़ीर आज़म हिंद से। अभी हम आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहते हैं। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल फाइनेंस, उनको भी अपील करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब उनको भी अपील करना चाहते हैं। एक ऐसा मतलब प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज़ल देगा आरबीआई को कि हमें एक अच्छा सा पैकेज दे दीजिए। और हमें ये भी पता है इस वक्त गवर्नमेंट इस हालत में नहीं है वो हमें पैकेज दे देगा, क्योंकि उनकी भी हालत इस वक्त ख़राब है। मगर उनको चाहे, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज के वसादत से एक बार वर्ल्ड बैंक से या एशियन बैंक से ले सकते हैं। बाद में वो उनके पास रिसोर्स है, हमसे टैक्स ले सकते हैं। हम ही वो टैक्स पेयर्स हैं, गवर्नमेंट करोड़ों के हिसाब से हम टैक्स देते हैं। टैक्स की सूरत में वो पैसा उनको वापस आएगा। जब हम हैं तो गवर्नमेंट है, जब हम नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट भी मतलब को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन हमारी इस वक्त यूटी की -6 तो जब लॉकडाउन नहीं था, अब देखिए हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुँचेगी। तो इस सूरत में एक जामिया पैकेज की ज़रूरत है जो जल्द अज जल्द ईद के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनाउंस करना चाहिए, सो दैट कि ये बिज़नेस हमारा पटरी पे आ जाएंगे और टैक्स की सूरत में हम भी ज़िंदा हो जाएंगे। फिर हम ही देने वाले हैं गवर्नमेंट को, हमसे वो पैसा ले सकते हैं। उनको चाहिए इस वक्त एक बड़ा जो हमें इस वक्त सरकार की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जामिया प्रोग्राम तरतीब दिया जाए और आरबीआई के साथ मशावरत करके एक इसकी अनाउंसमेंट की जाए। हेमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर हेमोफीलिया में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज व मुआवजा, बाज़ाबतकारी और किफालत के लिए सरगर्म है, जो मौजूदा हालात में मज़कूरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदकात व ज़कात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अजर अजीम पाएं।